हेलो बच्चों, आज हम मेटल और नॉन मेटल का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, इसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं आयनिक कंपाउंड होते क्या हैं। आयनिक कंपाउंड्स, व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स? तो आयनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ आयंस। मान लीजिए Na आयन है और Cl आयन है, तो जब भी आयंस मिलके कंपाउंड बनाएंगे तो वो आयनिक कंपाउंड कहलाएंगे। तो यहाँ पर आपका सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन है, और दोनों आपस में आयन जो है कंबाइन होकर एक कंपाउंड बनाते हैं, तो दैट कंपाउंड इज सेड टू बी आयनिक कंपाउंड। तो इनमें से एक बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड। तो अनदर डेफिनेशन हम लोग कह सकते हैं आयनिक कंपाउंड की, द कंपाउंड्स विच कंटेन आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जिनमें पाया जाता है वो आपका कहलाते हैं आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब हम लोग इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, तो सबसे पहले फिजिकल स्टेट को समझने से पहले कि ये जो बॉन्ड है हमारा आयनिक बॉन्ड, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो आयनिक बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड जो होता है वो आयन से मिलके बना होता है। आयन से मिलके बना होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो जब भी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो जो आपके कंबाइनिंग पार्टिकल हैं पास पास आ जाएंगे, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, क्योंकि दे हैव द लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इनके पास क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। तो पार्टिकल्स आर कम टू ईच अदर, पार्टिकल पास पास आ जाते हैं, और पार्टिकल जब पास पास आ जाते हैं तो ये एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से पार्टिकल पास पास आ गए तो ये कैसे हो जाते हैं? कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, और जनरली हार्ड होते हैं। ठीक है, जनरली कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं और सॉलिड होते हैं। ठीक है, सो ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन the combining atoms, so they are solid, वो सॉलिड है। दूसरा, वो जनरली हार्ड होते हैं। और तीसरा, वो आपके कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट होने की वजह से वो कैसे हैं? हार्ड है। तो पहला चीज़ समझ में आई होगी, फिजिकल स्टेट में ये आपके सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं। और हार्ड इस वजह से होते हैं क्योंकि इनमें से स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। लेकिन अगर हम लोग इनको हैमरिंग कर दें, पटक दें, तो ये ब्रिटल नेचर के होते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है दे ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस। ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस। जब भी इनको हम लोग हैमरिंग करेंगे, हथौड़े से मारेंगे, तो ये क्या करेंगे? छोटे छोटे पीसेस में बदल जाते हैं। तो पहला हो गया फिजिकल स्टेट। दूसरा आते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट।
शॉर्ट में हम MP एंड BP कहते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, सिंपल से लैंग्वेज में अभी समझना है कि ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बोथ आर टेम्परेचर, ये दोनों टेम्परेचर होते हैं। तो ये टेम्परेचर हैं दोनों। तो कौन सा टेम्परेचर होता है, तो यहाँ पर आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है, तो जब भी कोई भी सॉलिड वो लिक्विड में कन्वर्ट होना, चेंज होना स्टार्ट करता है, और जिस टेम्परेचर पर वो कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है, दैट इज सेड टू बी मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट कैन बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। तो सॉलिड लिक्विड में चेंज होना है, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं किसी भी सॉलिड का। सिमिलरली अब जब लिक्विड हो वो गैस में बदलना शुरू हो जाए, तो उस टेम्परेचर को हम लोग उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। सो बॉइलिंग पॉइंट कैन बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड बिकम स्टार्ट बॉइलिंग, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। इसकी ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, आप अगले हायर क्लास में पढ़ेंगे। जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब ध्यान देना है कि आपका स्टेट चेंज होना है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में स्टेट चेंज होती है। स्टेट चेंज होना है, स्टेट चेंज का मतलब सॉलिड है से लिक्विड में जाना है। अगर डायग्राम के द्वारा देखें तो ये सॉलिड आपके हैं, पार्टिकल हैं, ठीक है। तो आपस में कॉम्पैक्ट है, लिक्विड है तो मतलब दूर दूर है, तो इसका मतलब आपका क्या है, कुछ पार्टिकल को दूर ले जाना है। तो दूर ले जाने के लिए, इन पार्टिकल को एक दूसरे से दूर ले जाने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो लगा हुआ है। तो अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो जितनी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उतने ही हायर होंगे। तो ध्यान दे लेना है कि ये जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको ओवरकम करना है। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई, हाई क्यों है, एंड शार्प, ठीक है। रीजन क्या है यहाँ पर, इनका रीजन क्या है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to change the state, या to break the bond is high। तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी है, जो सॉलिड के बीच में बॉन्ड है, उनको तोड़ने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो टेम्परेचर, हीट से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो हीट से जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये ध्यान रखना है, तो ज़्यादा मात्रा में हीट की ज़रूरत होती है, इसके लिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हायर होते हैं। तो मेन चीज़ आपका क्या है, बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा, तो उसी से आपका ध्यान रखना है। 3 है सॉल्युबिलिटी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लाइक, डिजॉल्व, लाइक, डिजॉल्व, लाइक, यानी एक जैसे है। जो ये आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड को डिजॉल्व करने के लिए एक सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, ये पोलर नेचर का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पोलर नेचर का होना चाहिए।
उसका मतलब ये है कि जैसे ये आपके आयनिक कंपाउंड हैं, आयनिक कंपाउंड हैं, तो इनमें आयंस प्रेजेंट हैं, तो पोलर सॉल्वेंट जो होना चाहिए, पोलर सॉल्वेंट होगा वही होता है जिसमें से आयंस जनरेट होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जब भी आयन प्रेजेंट हो तो वो आपका क्या कहलाएगा, पोलर सॉल्वेंट कहलाएगा। एग्जाम्पल है वाटर, क्या है, वाटर। तो ऑक्सीजन देखिएगा, वाटर के बारे में देखेंगे तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है हाइड्रोजन पर, और इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है। तो दोनों में ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो ध्यान रखना है। तो ये पोलर है, तो ये आपके पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाते हैं खूब तरीके से। ठीक है, और जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, दे कांट डिजॉल्व, दे कैन नॉट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे उनको हम लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी कहते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से हैं आपके यहाँ पर, जैसे बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। ठीक है, इसी के पास साथ साथ ईथर है, अल्कोहल भी कुछ होते हैं आपके। तो इनमें ये डिजॉल्व नहीं होता है, तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, दे हैव द हाई सॉल्युबिलिटी। इनकी सॉल्युबिलिटी कैसी होती है, सॉल्युबिलिटी हाई होती है। किस में हाई होगी, पोलर सॉल्वेंट में ही हाई होगी। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देते हैं, सॉल्युबिलिटी तो सब बात कर ली, सॉल्युबिलिटी होती क्या है, सॉल्युबिलिटी होती क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी का मतलब ये है कि कोई भी, जैसे यहाँ पर आपने क्या ले लिया, कोई भी सॉल्वेंट ले लिया, और वो सॉल्वेंट अगर मान लीजिए 100 ग्राम ले लेते हैं, 100 ग्राम ले लेंगे और कोई भी साल्ट यहाँ पर डिजॉल्व करेंगे या आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व करेंगे, तो एक समय तक ये डिजॉल्व होता जाएगा, और ज़्यादा मात्रा में डालते जाएंगे तो डिजॉल्व होता जाएगा, डिजॉल्व होता जाएगा, डिजॉल्व होता जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें से कोई और ज़्यादा मात्रा में सॉल्यूट ऐड ना किया जा सके। सो द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड। तो 100 ग्राम सॉल्वेंट में मान लीजिए आपने साल्ट ऐड किया x ग्राम, ठीक है, और कंपाउंड सॉल्यूशन बन गया सैचुरेटेड, तो x ग्राम इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट साल्ट, तो वो सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। इसको डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ सॉलिड और सॉल्यूट, सिंपल से सॉल्यूट की बात करते हैं, डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ वाटर या कोई भी सॉल्वेंट ले लेते हैं, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो ध्यान देना है। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी भी 100 ग्राम सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट की डिजॉल्व मात्रा है दैट इज सेड टू बी सॉल्युबिलिटी। तो ये सॉल्युबिलिटी हायर होती है इनकी, तो ये कौन से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट है चौथा, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके बारे में देख लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कौन कंडक्ट करता है। तो पहले समझना है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना कौन करेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए दो चीज़ें हैं आपके, एक पहला होता है फ्री इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है आयंस। ये सॉलिड के लिए है और ये आपके जो आयंस है सॉल्यूशन के लिए है। तो कोई भी जो सॉलिड होगा वो इलेक्ट्रिसिटी को तब कंडक्ट करेगा जिसमें उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करते हैं सॉलिड में, जिसको हम लोग कंडक्टर भी कहते हैं। लेकिन सॉल्यूशन के केस में ये आयंस होते हैं। क्या होते हैं, आयंस होते हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम कौन करता है, आयंस करते हैं सॉल्यूशन में। तो आयनिक कंपाउंड आप लोग जानते हैं, आयनिक कंपाउंड जो है वो सॉलिड है, सॉलिड है, ठीक है, मेटल नहीं है, कंपाउंड है। क्या है, कंपाउंड है। तो सॉलिड रहेंगे तो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो जब ये सॉलिड स्टेट में रहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। लेकिन मोल्टन स्टेट में अगर इनको पिघला दिया जाए या एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में, ये जो आपके सॉलिड्स हैं ये आपके क्या करते हैं, आयंस प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। या मोल्टन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन में दे प्रोड्यूस आयंस, ठीक है। जैसे NaCl है वो Na आयन में और क्लोराइड आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। कब, जब मोल्टन स्टेट में होगा या एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा। एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा तब ये आपका क्या हो जाएगा, आयंस प्रोड्यूस करते हैं। कौन, आयनिक कंपाउंड आयंस प्रोड्यूस करते हैं। जब आयंस प्रोड्यूस करते हैं तो मतलब दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करेंगे, जब वो मोल्टन स्टेट में होंगे या उनको सॉल्यूशन में डिजॉल्व कर दिया जाएगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब वो इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड स्टेट में होंगे, ठोस होंगे, सॉलिड होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिएगा।